हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है केंट और ससेक्स के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी में, जो कि केंट का होम ग्राउंड है। इस मैच के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर हम कल वाले मैच की बात करें तो सिलेक्शन परसेंटेज टीम्स के अगेंस्ट में काफ़ी ख़राब रिजल्ट किया था, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उस मैच को देखकर, और कल सिर्फ नहीं, मैं कुछ दिनों से ही वाइट से कभी सारे मैचेस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। खेला नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ एक टीम बनाई थी सिलेक्शन परसेंटेज को देखकर, और सिर्फ मैं देखना चाहता था कि क्या हो रहा है इन मैचेस में। मैंने काफ़ी सारे ऐसे मैचेस देखे हैं इस सीज़न में होते हुए जहाँ पर जो पॉइंट स्कोरर्स हो रहे हैं, अगर हम फैंटेसी की तरफ से बात करें तो एट द एंड ऑफ द मैच जो पॉइंट स्कोरर्स हो रहे हैं 11 जो प्लेयर्स आ रहे हैं बेस्ट 11 के तौर पे, ड्रीम 11 पे जो ड्रीम टीम बन रही है वहाँ पर जो 11 प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें से लगभग 9 से 10 प्लेयर सेफ़ हैं, ठीक है। और हो सकता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन भी सेफ़ ही हो, और हो सकता है एक या दो प्लेयर ऐसे निकले या फिर वो भी ना निकले जो कि थोड़ा बहुत अलग हट के उभर के आ रहे हैं, ठीक है। और उसी एक या दो प्लेयर का ही पंट है, अगर वो पंट आपका सही चलता है तो सही, और अगर आप उसके बाहर किसी और प्लेयर को ड्रॉप करते हो तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं जा रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी दिनों से हो रहा है। कल भी मैंने कुछ मैचेस ऑब्जर्व करे थे, यही हुआ था। या इवन कल जो हमने मैच कवर किया था यॉर्कशायर और लेस्टर वाला मैच जो था, वहाँ पर भी सेम ही चीज़ हुआ था। अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं जी। सेफेस्ट जो पॉइंट स्कोरर्स हैं वही मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में काम कर रहे हैं। जो पंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में, सब मैचेस में नहीं कहूँगा, कुछ कुछ मैचों में तो अच्छा चला भी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में अच्छा नहीं चल रहा है। तो मेरा सजेशन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं, ठीक है, सिर्फ मैं स्मॉल लीग प्लेयर्स के बारे में ही कहूँगा। ग्रैंड लीग जो खेलते हैं वो तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाते ही हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं तो कोशिश करिए मिनिमम 2 टीम के साथ खेलने का। एक टीम बिल्कुल सेफ टीम होना चाहिए, मतलब हो सके तो जैसा सिलेक्शन परसेंटेज है वैसा ही आप टीम बना के चलिए। एक प्लेयर की इधर उधर आप कर भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो पूरा सिलेक्शन परसेंटेज वाला टीम बनाइए, ठीक है। उस टीम के साथ कुछ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए, वो होगा आपका सेफ टीम। एक आध चेंजेस ही आप कर सकते हैं, एक ही चेंजेस मैं कहूँगा मैक्सिमम, कैप्टन वाइस कैप्टन भी हो सकता है तो सेम ही रखिए, ऐसा एक टीम बनाइए। और दूसरा जो टीम होगा वो आप बनाइए रिसर्च के ऊपर बेस करके, एनालिसिस के ऊपर बेस करके, रिस्क लेके, और वहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करिए दोनों टीमों में ही ऐसे इन्वेस्ट करने का, ताकि अगर आप एक टीम से हार भी जाओ, लेकिन अगर दूसरा टीम आपका विन हो जाए तो भी आपके पैसे जो हैं काफ़ी हद तक वापस आ जाए और आपका फ़ायदा भी थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है। ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। और इसीलिए कल के मैच में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 4 ऑलराउंडर्स जो कल के मैच में हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर्स थे, लगभग सेफेस्ट पॉइंट स्कोरर्स थे, ठीक है। और सेफेस्ट प्लेयर्स थे, पॉइंट स्कोरर नहीं, सेफेस्ट प्लेयर्स थे। जॉर्डन थॉमसन हमारे लिए बहुत बड़े पंट थे, उन्होंने अच्छा काम करा, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में उनसे बेटर ऑप्शंस थे। बैटिंग सेक्शन में लगभग सेम ही प्लेयर जो सारी जनता लेके आ रही थी। हो सकता है कि विलफ्रेन कुछ हद तक ज़्यादा पॉइंट, विलफ्रेन से ज़्यादा पॉइंट डियरडेन ने कलेक्ट करके दिया, लेकिन विलफ्रेन ने कलेक्ट किया था 2 पॉइंट और डियरडेन का 7 पॉइंट बस। मतलब मैं अगर स्मॉल लीग की बात करूँ तो बॉलिंग में भी वही नाम, ठीक है, कोई भी अलग हट के नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें कल के मैच में भी हुआ है। और सिर्फ वो वाला मैच नहीं, अगर आपने डरहम और डर्बीशायर का जो मैच हुआ था, अगर आपने वो भी देखा होगा, या फिर और भी जो मैचेस हुए हैं उनको भी अगर आपने नोटिस करी होगी, तो लगभग सेम ही हो रहा है। हो सकता है कि 11 प्लेयर सेफ प्लेयर्स हो, कैप्टन वाइस कैप्टन का डिफरेंस हो, या फिर 11 में से 9-10 प्लेयर सेम हो। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और इसीलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ताकि आपको ये समझा सकूँ मैं कि ऐसा हो रहा है इस वाइट ब्लास्ट में, क्यों हो रहा है, मतलब कैसा इफेक्ट काम कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा फिलहाल के लिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा कि पॉसिबल अगर हो तो आप 2 कॉम्बिनेशन बना के खेलिए। और अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, अगर आपको ज़्यादा पैसे नहीं हैं, एक ही टीम से आपको खेलना है, तो सेफ जाइए, जितना हो सके सेफ जाइए। कोशिश करिए मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 10 प्लेयर्स तो आपके सेफेस्ट प्लेयर्स हों ही, इंक्लूडिंग कैप्टन वाइस कैप्टन भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और एक प्लेयर के ऊपर आप रिस्क लीजिए, बाकी आपका लक और आपके ओपोनेंट का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए बताई हैं क्योंकि और जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हमने खेले थे ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स, हमने काफ़ी सारे रिस्क लिए कर खेले थे। हर मैच पे ही हम 2-3 रिस्क तो मिनिमम लेते ही थे। वो ऐसा भी बहुत मैचेस गया था जहाँ पर मैक्सिमम सिलेक्टेड प्लेयर को हमने, अगर हमारे एनालिसिस में सही नहीं लगा तो हमने ड्रॉप कर दिया, और वो सही भी गया था। लेकिन अभी इस टूर्नामेंट में ऐसा नहीं चल रहा है, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी बातें सुनकर अंधाधुंध टीम बनाएं और वो
रिस्क पे काम ना करे और आप हार जाओ। कल के मैच में आपने देखा टीके कैटमोर का कैसा रिकॉर्ड था, लेकिन ऑफकोर्स जिन्होंने मेरी बातें सुनकर उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया होगा सिलेक्शन परसेंटेज से हटकर, उनका लॉस ही हुआ होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। कैलम पर्किंसन के बारे में कहा था, वो भी सही नहीं गया, तो सही नहीं गए थे चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। जो चीज़ें हुई हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसी बेसिस पर मैं बातें करता हूँ। अभी मैदान पे क्या होगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो 2 कॉम्बिनेशन बना के चलिए। अभी इस मैच की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स कम हैं, मतलब रिसेंट मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। पिछले 2-3 सीजनों में जब लगभग सेम प्लेयर्स जो अभी करंट स्क्वाड में हैं वहाँ पे थे, तो लगभग सेम जो प्लेयर्स जब तक थे वहाँ पे जितने मैचेस इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं उससे ज़्यादा मैचेस कैंसिल्ड हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1-1 की बराबरी है पिछले 5 T20 मैचेस में, और 3 मैच रहा है नो रिजल्ट। और ये दोनों टीमें लगभग ठीक ठाक है। मैं ससेक्स के बारे में तो कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग इनका थोड़ा सा वीक ज़रूर है। अभी भी इस सीज़न में आपने देखा होगा, जब तक फिल सॉल्ट थे तब तक फिल सॉल्ट, ल्यूक राइट और डेविड विजी। अभी फिल सॉल्ट के जाने के बाद ल्यूक राइट और डेविड विजी, इन दोनों के तीनों के बाहर और कोई भी उस तरह से बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं। बॉलिंग ठीक ठाक है। केंट की तरफ से इनका टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा बैटिंग कर रहा है। बैटिंग लगभग हर मैच भी इनका सही चल रहा है। बॉलिंग में इनके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स इनके सपोर्ट में ही अभी तक चला है। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो 50-50 चल रहा है। केंट की तरफ से जो 10 या 8 मैचेस कंप्लीट हुए हैं पिछले 2 सीजन में, वहाँ पर 4 वो जीते हैं, 4 वो हारे हैं। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो देखते हैं जो 2 T20 मैचेस कंप्लीट हुए हैं रिसेंट ईयर्स में वो कैसे गए थे। तो ये है पहला मैच जो कि इस सीज़न में हो चुका था, एक मैच जो हवे में हुआ था। केंट ने बना था 195, जहाँ पर उन्होंने बैटिंग से काफ़ी अच्छा काम करा था। क्रॉली का रन यहाँ पर था, साथ में डीबीडी मतलब डैनियल बेल, ड्रमंड, ब्लेक और लिनी के नीचे से रन थे। बॉलिंग में मिल्स और गार्टन के 2-2 करके विकेट्स। ससेक्स ने अच्छी खासी बैटिंग यहाँ पर करी थी 194, जहाँ पर सॉल्ट, राइट, वीजी 3 नाम और साथ में रॉलिंस के यहाँ पर कुछ रन्स थे। तो जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि केंट का बैटिंग सही चल रहा है, वो भी यहाँ पर सही गया था, और केंट का बॉलिंग अच्छा नहीं चल रहा था, वो भी यहाँ पर सही गया था। क्योंकि ससेक्स की टीम जब 194 बना रही है, डिस्पाइट उनके टॉप जो ओपनर्स है वो कुछ ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाए उसके बावजूद भी, तो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाली टीम की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन फिर भी केंट यहाँ पर जीत गए थे 1 रन से, जहाँ पर कायूम और क्लासन के 2-2 करके विकेट से। और आखिरी जो मैच है ये सेकंड मैच, यहाँ पर केंट ने बना था 154। यहाँ पर देखिए ये जो मैच हुआ था यहाँ पर पूरी तरीके से केंट का स्ट्रेंथ चला था। मतलब केंट का स्ट्रेंथ है बैटिंग, वो चला था, और केंट का वीकनेस बॉलिंग, वो भी यहाँ पर एक्सपोज हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं। और ये जो मैच हुआ था यहाँ पर ससेक्स का स्ट्रेंथ चला था। ससेक्स का स्ट्रेंथ मतलब उनकी बॉलिंग, जहाँ पर 154 पर निपटा दिया, फिर भी 154 तक स्कोर गया, ठीक है। क्योंकि केंट एक बैटिंग डिपेंडेंट टीम है, मतलब बैटिंग स्ट्रॉन्ग वाली टीम है, तो उनका बैटिंग अच्छा होना ही था। यहाँ पर अच्छा हुआ भी। यहाँ पर मिल्स के फिर से 3 विकेट आपको दिख जाएंगे। इसी सिवाय वीसी और जॉर्डन का यहाँ पर विकेट था, आप देख सकते हैं। और बैटिंग से फिर से वही नाम, सॉल्ट और राइट। ऑफकोर्स सॉल्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन राइट ने जो 2 मैच आखिर में कंप्लीट हुए हैं दोनों में ही कुछ कुछ रन्स बनाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और डैनियल बेल, ड्रमंड ने एक में यहाँ पर 50 बनाया था और एक में यहाँ पर 22, यही कुछ परफॉर्मेंस है। और मिल्स का यहाँ पर आपको नाम दोनों ही मैच में दिख रहा होगा, और कुछ खास यहाँ पे है नहीं, तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं ऑफकोर्स। तो कुछ 2-3 नाम ही हैं, वो आपने देख ही लिए होंगे। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको डेनली का नाम दिख जाएगा, और सबसे बड़ा कमबैक आज के मैच में करने वाले हैं जो डेनली। लगभग 2 साल के बाद वो केंट के टीम से जुड़ेंगे व्हाइट रेड ब्लास्ट के मैचेस के लिए। उसके बाद हेइनो कुन, सैम बिलिंग्स और डैनियल बेल, ड्रमंड। अभी देखिए डैनियल बेल, ड्रमंड सेफेस्ट पिक हैं, ऑफकोर्स आपके टीम में होने चाहिए, लेकिन आज के मैच में इनको टीम में लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सबके टीम में ये होंगे। बड़ी बात यह है कि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना हैगा या नहीं। इनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे ना ग्राउंड में, कुछ खास नहीं है। 23 का एवरेज मैं कहूँगा बुरा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 अर्धशतक, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर है कि 23 के एवरेज वाले प्लेयर को क्या आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहेंगे या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के मैच में जब लोग जो डेनली को खेलते हुए देखेंगे, ऑटोमेटिकली उनका जो उंगली है वो कैप्टनसी के लिए उन्हीं की तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद भी आप अगर चाहते हैं जो डैनियल बेल, ड्रमंड के साथ कैप्टन या वाइस कैप्टनसी के बारे में सोचने का, तो ये डिसीजन आपका है। जो डेनली का यहाँ पर ठीक ठाक है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ओपनिंग करते थे पिछले सीजन तक जब वो खेले थे लास्ट। आज के मैच में करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन टॉप ऑर्डर में आएंगे इतना तो पकड़ के चल ही सकते हैं। अच्छा औसत है। मैं कहूँगा अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, देखिए पहले ही बात मैं कहता हूँ रिस्क है, लेकिन अगर आप ले सकते हैं
तो डैनियल बेल ड्रमंड के जगह पर आप कुन को ट्राई कर सकते हैं। उनका औसत यहाँ पर अच्छा है, रिकॉर्ड्स वगैरह उनके बेटर रहे हैं डैनियल बेल ड्रमंड से। और हाल ही में डैनियल बेल ड्रमंड उस तरह से बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हैं, तो हो सकता है बॉलिंग का जो एडवांटेज आपको मिल सकता था वो ना मिले। आगे मैं कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ आपको। बॉलिंग में इमरान कायूम इस सीज़न में शायद 2 या 3 मैचेस हो चुके हैं इस ग्राउंड पर। इमरान कायूम का रिकॉर्ड तब से ही यहाँ पर 13 विकेट पे ही अटका हुआ है, लेकिन आखिरी 2 मैच पर, जो कि इस ग्राउंड पे नहीं हुआ था ऑफ कोर्स, जो अवे मैच खेल के आई है केंट, वहाँ पर टोटल उन्होंने 5 विकेट निकाले हुए हैं इमरान कायूम ने। तो फॉर्म पे वो हैं, ये तो समझ में आ ही रहा है। ग्राउंड में इनके रिकॉर्ड पिछले 3 मैचों से पहले तक भी अच्छे थे, अभी भी सही है। मैं कहूँगा 10 मैच में 13 विकेट बुरा नहीं है, लेकिन उस लेवल पर वह बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, अगर ये सब कुछ रिकॉर्ड्स के माफिक चलता है और अगर वो सच में ही फॉर्म पर हैं, तो आज के मैच में बॉलरों में से सबसे बढ़िया पंट कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बन सकते हैं इमरान कायूम। टीम में फिलहाल उनको लगभग सभी लेंगे। इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, 66% हो चुका है इनका सिलेक्शन परसेंटेज। तो हो सकता है टीम में इनको बहुत लोग लेंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में अगर आप सोच रहे हो बड़ी लीग में स्पेशली, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे पंट बन सकते हैं। रिकॉर्ड्स इनके सब कुछ सपोर्ट में हैं, लेकिन अच्छा नहीं कर पा रहे थे पिछले 2-3 मैचों में। लेकिन आखिरी जो 2 मैच वो खेल के आए हैं बाहर से, जो स्पेशली आखिरी मैच जो एसएस के अगेंस्ट में खेला था केंट ने, वहाँ पर भी उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था। तो देखते हैं ग्राउंड में क्या होता है, क्योंकि देखिए हेड टू हेड तो हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, कुछ नाम मिले हैं ऑफकोर्स रिकॉर्ड्स के मामले में। तो उसके बाद हम अगर देखेंगे ग्राउंड में क्या क्या होता है, देखते रहिए। 165 बना, 9 विकेट गिरे। पेसर के ऊपर यहाँ पर स्पिनर, स्पेशली लेग स्पिनर का यहाँ पर मामला चला। समरसेट यहाँ पर चेज नहीं कर पाई टीम। पेसर के 4, स्पिनर के यहाँ पर 5, और जो 5 के 5 ही विकेट लेने वाले प्लेयर थे वो थे इमरान कायूम। उसके बाद 171 जो कि चेज ना हुआ। पेसर के 4, स्पिनर्स में से कायूम के 3 विकेट। केंट ने अच्छा शुरुआत किया था जहाँ पर डीबीडी और क्रॉली, मतलब डैनियल बेल ड्रमंड और क्रॉली दोनों के रन्स थे, लेकिन फिर भी चेज नहीं हुआ। कून के यहाँ पर रन्स थे। उसके बाद 180 चेज नहीं हुआ। पेसर का अपर हैंड रहा था। साथ में स्पिनर्स के कुछ विकेट, स्पिनर्स जो है ये केंट की तरफ से इमरान कायूम ही है, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद 175 फिर से चेज नहीं हुआ। फिर से इन्हीं तीनों का परफॉर्मेंस, डैनियल बेल ड्रमंड, क्रॉली और कुन। उसके बाद देखिए 161 चेस कर लिया फिर से कुन, डैनियल बेल ड्रमंड और क्रॉली, ये तीनों लगातार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आप डैनियल बेल ड्रमंड के रन्स को देखिए और कुन के रन्स को देखिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर तीनों का ही परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पर तो चलिए कोई नहीं चला। यहाँ पर देखिए कुन 32 नॉट आउट, डैनियल बेल ड्रमंड 64, और यही मेरे ख्याल से इकलौता अर्धशतक है जो पिछले सीजन से अभी तक उन्होंने बनाया हुआ है इस ग्राउंड पर। उसके बाद कुन 55 नॉट आउट, डीवीडी 43। उसके बाद डीवीडी 25, 42 नॉट आउट कुन के रन। और यह है आखिरी मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ था। ठीक है, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कोई विकेट नहीं था कायूम के नाम पे। यहाँ पे ग्रोनीवाल्ड और क्लासन ने एक विकेट लिए थे, और रन्स के मामले में क्रॉली, डीवीडी और कुन। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ग्राउंड पे जैसा कि आप देख सकते हैं रन्स बन रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं। एक ही मुझे 180 का कोई स्कोर लाइन दिखा था जहाँ पर ग्लॉस्टरशायर के होकर हैमंड जो खेल रहे थे उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत कर दिया था। नहीं तो इससे ज़्यादा रन नहीं बने हैं। मैक्सिमम 180 यहाँ पर बना है, उससे कम कई मैचों में बने हैं। मोर देन एवरेज आप फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 150 अगर आपका एवरेज स्कोर है तो उससे ज़्यादा स्कोर यहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। विकेट्स बराबर यहाँ पर गिरते हैं। पेसर्स तो हैं ही, साथ में स्पिनर्स में ने भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा काम करा हुआ है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कुछ नहीं है, लेकिन हाँ लेग स्पिनर्स या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करा है। केंट की तरफ से इमरान कायूम तो ऑफकोर्स अपने नाम दे ही लिया है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं। तो आप एक्सपेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक मीडियोकर टोटल वाला एक फिक्सचर आपको आज के मैच में देखने को मिल सकता है। विकेट्स हो सकता है गिरेंगे, लेकिन मुझे लगता है रन्स भी बनेंगे। स्पेशली केंट की तरफ से तो मुझे लगता है रन ज़रूर बनेंगे। ससेस की तरफ से अगर बोली जाए तो देखिए अभी तक तो ल्यूक राइट और करंट जो टीम मेंबर्स हैं, ल्यूक राइट और डेविड विजी के अलावा और कोई नहीं चल रहे हैं। फिल सॉल्ट तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो इन दोनों के अलावा और किसी ने बैटिंग से खास कुछ करा नहीं है। मैं 2 नाम कहूँगा आपको, डेलरेन रॉलिंस। अभी फिर भी कुछ लोग हो सकता है उनको टीम में ले क्रेडिट मैनेज करने के लिए या फिर किसी कारण के लिए, लेकिन बहुत लोग उनको अवॉइड करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनको लेने में, इनका अगर ये सेकेंड इनिंग्स से बैटिंग इनको मिलता है तो आप इनको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। फॉर्म पे है ये,
ठीक है। जो मैचेस में वो आउट हुए हैं बहुत ही ख़राब शॉट सिलेक्शंस की वजह से आउट हुए हैं, लेकिन अगर आप इनके बॉब विलिस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस देखेंगे, आप देखेंगे इन्होंने अच्छा बैटिंग करा था, अच्छे रन इन्होंने बनाए थे। आखिरी हेड टू हेड मैच में भी इन्होंने 30 रन बनाया हुआ है और इनके पास एबिलिटी है 23 रन बनाने का, ठीक है। तो अगर आज के मैच में स्पेशली मैं कहूँगा, अगर सासेक्स दूसरे इनिंग में बैटिंग कर रही है और अगर आपको वीसी और राइट के अलावा और कोई बैटिंग ऑप्शन चाहिए तो आप एक नज़र दिलरे रॉलिंस के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। और जो नाम मैं कहूँगा वो है रवि बोपारा। जब वो एसएस के होकर खेलते थे तब केंट के अगेंस्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी हुई है। 4 मैचेस मैंने देखा है जहाँ पर 20, 30, 40 ऐसे कुछ रन उन्होंने बनाए हैं। बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं है क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते थे वो, तो तब तक उनके पास ज़्यादा मौका मिलता नहीं था। लेकिन हाँ, ये 2 नाम हैं जिनको अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। दोनों को ना सही, एक को बड़ी लीग में अगर आप चाहें तो दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं। ल्यूक राइट ने यहाँ पर रन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक में 40, एक में 25, बहुत बड़े बड़े स्कोर्स उनके नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यही एक चीज़ यहाँ पर रहा है, मतलब फिल सॉल्ट का कंपैरेटिवली ज़्यादा रहा है ल्यूक राइट से, यही एक मामला रहा है। तो ल्यूक राइट तो आपकी टीम में डिफ़ॉल्ट पिक है ही, लेकिन उसके बाहर अगर आपको कोई जेन्युइन बैट्समैन चाहिए तो आप इन दोनों में से एक या दोनों को ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो डेविड वीसी तो आपकी टीम में ज़रूर होंगे, लेकिन याद रखना डेविड वीसी सिर्फ बैटिंग से ही आपको पॉइंट देंगे, बॉलिंग वो हाल ही में नहीं करवा रहे हैं। हार्डली 1 या 2 ओवर अगर करवाएं तो करवाएं, लेकिन खास करके मतलब कल आखिरी मैच में अगर नोटिस करी होगी तो डेविड वीसी को सिर्फ बैटिंग की वजह से खिलाया जा रहा था, तो उनको ऐसे ऑलराउंडर कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेइंग 11 की बात करें तो केंट के होकर बहुत बड़ा चेंज होने वाला है और मुझे जो लगता है कि जो डेली आज के मैच में जो आएंगे वो लिनिंग की जगह पर आएंगे, क्योंकि लिनिंग का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी टीम और उनको ना ही बॉलिंग दी जा रही थी, बैटिंग में भी काफ़ी नीचे आ रहे हैं। तो जो डेली आएंगे और अगर आएंगे तो टॉप ऑर्डर में ही को कहीं पे फिट हो जाएंगे, नंबर 3 या ओपनिंग पे भी आ सकते हैं, ये तो आपको लाइनअप आने के पास पता चल ही जाएगा। हेइनो कुन, उसके बाद एलेक्स ब्लेक जो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं स्लॉग में, मतलब एंड ओवर्स में इनकी हिटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन आज के मैच में ये चीज़ याद रखना कि ससेक्स की तरफ से एंड ओवर्स में क्रिस जॉर्डन और टाइमल मिल्स जैसे बॉलर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो कितना ज़्यादा मौका उनके पास होगा इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। आखिरी जो मैच हुआ था जहाँ पर एलेक्स ब्लेक खेले थे वहाँ पर इन्होंने रन ज़रूर बनाए थे, हालांकि डिस्पाइट मिल्स को विकेट मिले थे, लेकिन ये एक चीज़ है आज के मैच क्रिस जॉर्डन भी वापस आएंगे। बाकी सेफ पिक हैं, आप अपने स्मॉल लीग की टीम में तो बिल्कुल रख सकते हो। जॉर्डन कॉक्स मौका उनको उस तरह से नहीं मिल रहा है और जितने मौके मिले हैं वहाँ पर खास कुछ कर नहीं पा रहे हैं। काफ़ी मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि ओली रॉबिन्सन को एक मौका ज़रूर दिया जा सकता है, अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, बैटिंग में डिपेंडेंसी दे सकते हैं। बाकी कितना मौका मिलेगा अगर खेलते भी हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक चेंज हो सकता है जो कि मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कोई दिक्कत में डालेगी। उसके बाद स्टीवार्ट, मिलनेस, क्लासन और ग्रोनीवाल्ड पेस बैटरी को संभालेंगे। कायूम और यहाँ पर जो डेनली आज की मैच में स्पिन को संभालेंगे और हो सकता है एक आध ओवर आपको ब्लेक का दिख जाए जो मीडियम पेस का ओवर करेंगे। ससेक्स की तरफ से कैलम मैकलॉयड और ल्यूक राइट ओपनिंग करेंगे। कैलम मैकलॉयड पिछले मैच में खेले थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो चुके थे। इनके बारे में मुझे कुछ भी खास पता नहीं है, ना ही इनके कुछ रिकॉर्ड्स है और ना ही इनके फॉर्म के बारे में मुझे कोई आइडिया है। बाकी अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बाकी कुछ ज़्यादा मैं बता नहीं सकता इनके बारे में। उसके बाद दिलरे रॉलिंस, डेविड वीसी, रवि बोपारा, गार्टन जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं, बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं, जितने मौके अभी तक इस टूर्नामेंट में मिले हैं उन्होंने दिखा दिया है वो। बेन ब्राउन एक डिपेंडेबल कीपर के ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको ज़्यादा कोई बैटिंग मिलने वाली है क्योंकि वैसे भी केट की बॉलिंग की बात कर रहे हैं आप। उसके बाद जॉर्डन, विलबियर, डैनी ब्रिग्स और टाइमल मिल्स। पिच के हिसाब से तो ऑफकोर्स डैनी ब्रिग्स तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। विलबियर मुझे बिल्कुल फॉर्म पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिरी मैच में उन्होंने विकेट ज़रूर निकाला था, लेकिन अगर आपने मैच देखी होगी तो आपको पता होगा कि विलबियर का लाइन लेंथ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, नहीं तो वो लेग स्पिनर है। और इस तरह के कंडीशन में अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं, अगर मैं रिस्क लूं तो हो सकता है कि मैं ब्रिग्स के ऊपर विलबियर को प्रायोरिटी दूं, लेकिन जिस तरह का उनका फॉर्म चल रहा है, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। बाकी अगर आप चाहें तो बड़ी लीग में इनको ट्राई कर सकते हैं ओवर ब्रिग्स, लेग स्पिनर है, किसी की कंडीशन में इनको हेल्प मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक तो खास कुछ कर नहीं पाए हैं। उसके बाद जॉर्डन और मिल्स, ये दोनों होंगे। जॉर्डन को बैटिंग में भी काफ़ी ऊपर प्रमोट किया जा सकता है कभी भी। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, फिलहाल के लिए डैनियल बेल, ड्रमंड और क्रॉली सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस में हैं, लेकिन इतना अब तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर डेनली को लोग खेलते देखेंगे तो डेनली के ऊपर बहुत सारे लोग कैप्टन वाइस कैप्टन से दाव खेलेंगे। बॉलरों में से फ्रेडी क्लासन, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो बॉलरों में से इमरान कायूम और एलेक्स ब्लेक अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं। हालांकि ससेक्स के बॉलिंग के अगेंस्ट में वो कितना ज़्यादा स्लॉग में हिट कर पाएंगे ये भी सोचने वाली बात है। ससेक्स की तरफ से राइट और वीजी सेफेस्ट में होंगे। उसके बाद ब्रिग्स,
विल बियर का भी आप ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। आखिरी मैच में पहला विकेट लिया था उन्होंने इस टूर्नामेंट का। ठीक ठाक बॉलिंग, मतलब इकोनॉमिकली तो रहे थे, ठीक ठाक, ज़्यादा रन उन्होंने दिया नहीं था, लेकिन मुझे ज़्यादा कोई इंप्रेसिव लगा नहीं उनकी बॉलिंग में पर्सनली बताऊँ तो। उसके बाद टाइमल मिल्स और कैलम मैकलार्ड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। क्रिस जॉर्डन को भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, मतलब डेथ बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो हो सकता है कि मैं कुछ इस तरह का आज टीम फॉर्म करूं, स्पेशली अगर ससेक्स पहले बैटिंग कर रही है तो। अभी देखिए क्या है यहाँ पर, इन तीनों का, यहाँ पर ये 4 इन प्लेयर्स के सिलेक्शन परसेंटेज 90% से ऊपर है इस मोमेंट पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर ये 3 और ब्लैक, इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज 80% से ऊपर है। मतलब लगभग 7 से 8 प्लेयर्स तो आप पकड़ के चल सकते हैं कि सारी जनता लेने वाली है। और जो डेनली को भी आप कंसिडर कर ही लीजिए कि वो सारी जनता उनको भी लेंगे, तो लगभग 9 प्लेयर्स बिल्कुल तय है, ठीक है। और कुछ हद तक यही हो सकता है सिलेक्शन परसेंटेज का टीम भी, आप अगर चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हैं। देखिए मेरा लॉजिक क्या है, मैंने तो जैसा लोग कर रहे हैं वैसा ही लिया है। ल्यूक राइट और डेविड विसी के अलावा मैं और किसी के साथ गया भी नहीं हूँ। यहाँ पर गार्टन को ले लिया है, अगर थोड़ा नीचे बैटिंग का ज़रूरत पड़ गया तो मुझे बैटिंग का भी सपोर्ट दे देंगे। टाइमल मिल्स, डैनी ब्रिक्स। अभी कहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, ये है सेफ एक कॉम्बो। अभी कहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, देखिए डैनियल बिल ड्रमंड के ऊपर एक रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है। इस ग्राउंड में उनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है, 20, 25, 30 मैक्सिमम एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर में ये ज़्यादा मैटर करेगा नहीं, ठीक है। तो उनके जगह पर आप यहाँ पे कून को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लोग इनको बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सेम क्रेडिट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कैलम मैकलार्ड का ऑप्शन है। ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकता इनके बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है इनके। बाकी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आखिरी मैच में कुछ करने से पहले ही उनका जो है खाता बंद हो चुका था। डेविड रॉलिंस मैं स्पेशली कहूँगा, अगर वो सेकंड इनिंग से बैटिंग कर रहे हैं तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्पेस निकाल पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन परसेंटेज 80 से ऊपर है। तो उसके बाहर किसी को लेना रिस्क ऑफ कोर्स होगा, लेकिन अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में तो रवि बोपारा का भी ऑप्शन है। डेविड रॉलिंस या बोपारा में से कोई है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर क्रेडिट मैनेज कर पाते हो तो। बॉलरों में से अगर बात करी जाए तो पिछले मैच में विकेट निकाला था विल बियर ने 1, लेकिन मुझे खास कुछ तो पसंद नहीं आए। इमरान कायूम का एक बहुत सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, अगर आप चाहो तो गार्टन के जगह पर भी इनको ले सकते हो, ठीक है। लेकिन गार्टन को लेने का एक ही रीज़न है कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अगर आप मेरी सिलेक्शन परसेंटेज मानोगे तो मेरा टीम होगा कुछ इस तरह। तो मेरा जो रिस्की कॉम्बिनेशन होगा ना, वो कुछ इस तरह से होगा। ल्यूक राइट को भी मैं तो, अगर मुझे ज़रूरत पड़ता तो मैं छोड़ देता, लेकिन मुझे और कोई सही ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैंने क्या किया है देखिए, ल्यूक राइट को रखा है, उसके बाद डेविड विसी, ये तो डिफ़ॉल्ट चॉइस है। उसके बाद नीचे बैटिंग में सपोर्ट करने के लिए मैंने बोपारा और बेन ब्राउन को रख दिया है। बेन ब्राउन तो वैसे मेरे लिए क्रेडिट सेवर ही है, लेकिन अगर मौका मिल जाता है तो बैटिंग में काफ़ी डिपेंडेंसी दे सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये T20 प्लेयर नहीं है, मतलब अगर इनको 10 गेंद में 17 रन या फिर 20 रन बनाना हो तो शायद ये नहीं कर पाए, लेकिन डिपेंडेंट बैट्समैन है। अगर इनको ज़्यादा मौके मिलते हैं बैटिंग में कुछ करने का तो ये अच्छी खासी इनिंग्स खेलने की क्षमता रखते हैं। बाकी अगर आप बॉलरों में से देखेंगे, एक बहुत बड़ा रिस्क है, 2 बहुत बड़ा रिस्क है इनफैक्ट, वो है डैनी ब्रिग्स नहीं है और फ्रेडी क्लासन नहीं है। डैनी ब्रिग्स अच्छे फॉर्म पर हैं, जैसा कि फ्रेडी क्लासन भी है, लेकिन मुझे क्रेडिट सेव करना था तो मैंने उनके जगह पर मिलनेस लिया। दोनों का सेम ही रोल होगा, ठीक है। दोनों ही स्ट्राइक बॉलर हैं, डेथ ओवर में आसपास बॉलिंग कर सकते हैं। आखिरी ओवर शायद मिलनेस नहीं डालेंगे, वो क्लासन ही डालेंगे, लेकिन लगभग सेम क्रेडिट है, सेम रोल ही होगा। तो मैंने क्रेडिट सेव कर लिया है, बस यही रीज़न है। टाइमल मिल्स मेरे लिए मस्ट हैव है, और मैंने विल बियर को रखा है ब्रिक्स के ऊपर, लेग स्पिनर है इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि मैंने बोपारा को लिया है तो मेरा क्रेडिट बचा नहीं। अगर आपको क्रेडिट बचाना है तो आप बोपारा के जगह पर यहाँ पर रॉलिंस को ले लीजिए, तो आपके लिए क्लासन का जो है क्रेडिट वो बच जाएगा। यहाँ पर जो डेनली डिफ़ॉल्ट चॉइस हैं, इनको मैं मिस नहीं कर सकता। ब्लेक को भी मैंने नहीं रखा, जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि 20 ओवर्स के लिए मैंने विल बियर को रखा है। और अगर ब्रिग्स कोई भी हो तो अगर विकेट निकाल लेते हैं, और स्पेशली स्लॉग्स में अगर वो हिट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर जॉर्डन अवेलेबल है मेरे लिए, टाइमल मिल्स अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने नहीं रखा है। ये जो टीम है ये ससेस के सपोर्ट में है। बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से ही मेरे पास काफ़ी ऑप्शन ज़्यादा है यहाँ पर। और केंट की तरफ से सिर्फ क्रॉली, कुन और डेनली, इन तीनों को मैंने बैटिंग से, और कायूम, मिलनेस और डेनली बॉलिंग से मैंने रखा है। डेनली मेरे लिए दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के मैच में। और कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, देखिए सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस लोग जो करेंगे डेनली के आने के बाद, वो है डेनली, राइट
और डैनियल बेल ड्रमंड या फिर क्रॉली, ये 4 के भीतर ही लोग घूमेंगे। रिस्क लेना है आपको तो डेनली मेरे लिए अच्छी चॉइस है ही, मैं कोई नेगेटिव बातें इनके बारे में कह नहीं सकता। आखिरी जो इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी, आखिर में आकर 30-32 रन उन्होंने बनाए थे। वाइस कैप्टनसी के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। बॉलरों में से इमरान कायूम बहुत सही ऑप्शन है मेरे लिए, फॉर्म पे है, ऐसी कोई बात नहीं है कि फॉर्म पे नहीं है, रिकॉर्ड्स भी इनके साथ में है और ये ग्राउंड उनके लिए काफ़ी पसंदीदा ग्राउंड है। बंचेस में विकेट्स उन्होंने काफ़ी निकाले हैं इस ग्राउंड पर, क्या करेंगे पता तो है, रिकॉर्ड इनके सपोर्ट में है। और ये जो कॉम्बिनेशन है वैसे भी रिस्की कॉम्बिनेशन है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। सेफ कॉम्बिनेशन आपने देख ही लिया और आपको पता ही होगा अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे तो रिस्की में इमरान कायूम का ऑप्शन आता है। उसके बाद विल बियर आउट ऑफ द बॉक्स नो वेयर एक पॉइंट हो सकते हैं। देखिए विल बियर ने पिछले सीजन में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई हुई है, आखिरी मैच पर अच्छी गेंदबाजी नहीं कराई थी, अभी तक इस सीजन में नहीं कराई है, लेकिन ये पिच उनके सपोर्ट में बात कर सकता है, ठीक है। और अगर एक तरफ से ब्रिक्स प्रेशर बना कर रखते हैं तो हो सकता है विल बियर को उसका फ़ायदा भी मिल जाए, तो उस हिसाब से भी वो काम पे आ सकते हैं। और मुझे कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बाकी तो ल्यूक राइट और क्रॉली जैसे ऑप्शन हैं ही, अगर आप वाइस कैप्टनसी के तौर पर ट्राई करना चाहते हो इस तरह के कॉम्बिनेशन में, तो यही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। मैं बार बार आपको कहूँगा 2 कॉम्बिनेशन बना के चलिए, अगर आपको इस सीज़न के वाइटलिटी ब्लास्ट में फ़ायदे में रहना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा ही रिस्की कॉम्बिनेशन के साथ जाता हूँ, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियो देखकर लॉस में जाए, तो इसीलिए मेरा ये सजेशन है। क्योंकि देखिए मैदान पर जाकर मैं नहीं खेल रहा और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं कहूँगा वही होगा वहाँ पर जाकर, तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिस्क अगर आपको लेना है तो आप सेफ एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए, वहाँ पर इक्वल इन्वेस्टमेंट करिए, तब आप जाके फ्रीली रिस्क लीजिए। अगर वहाँ पे नहीं भी हो तो सेफ कॉम्बिनेशन आपको बचा लेगा और आपका पैसा जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। लाइन अप आने के बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह देना हो तो अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली देख ही सकेंगे। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।